व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फ़सादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इख़लास के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मेरे तमाम दीनी व ईमानी भाइयों, पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, आज की जलसे की सदारत फरमा रहे हज़रत मौलाना नफ़ीसुल्लाह साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम, जिनकी दावत पर मेरा जहांगीराबाद में आना हुआ। अभी मेरे बाद शोरा हज़रात का आप कलाम सुनेंगे। घड़ी में 12 बजने के जो करीब है, दुआ करें कि अल्लाह ताला कुछ काम की बातें ऐसी मुझसे कहलवा लेवे जिस पे अल्लाह आपको भी और अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सुनने आए हैं, हम सुनाने आए हैं। आप पढ़ने आए हैं, हम पढ़ाने आए हैं। गोया कि आप, मैं उस्ताद हूँ और आप शागिर्द हैं। हम पढ़ा दें और आप पढ़ लें।
बस हक अदा हो गया, चलो अपने घर। सुन लिया। समझ में साफ साफ आए फसाहत, समझ में साफ साफ आए फसाहत इसको कहते हैं, असर दिल पे जो कर जाए बलागत इसको कहते हैं। क्योंकि आप से ये दुनिया, जन्नत और जहन्नम की बुकिंग आपकी से ये दुनिया, अमल करके टिकट ले लो जहां जाने की ख्वाहिश, टिकट मिल रहा है। जो हजरात दुकान की तरफ इधर उधर टहल रहे हैं, बराए मेहरबानी पंडाल में आ जाएं, कुर्सियां खाली हुई हैं, बैठ जाएं, माहौल को बनाए रखें। हम आ जाएं। हम टिकट देने आए हैं और आप टिकट लेने आए हो। कौन सा टिकट चाहिए आपको बताओ? दो टिकट हैं, एक जहन्नम वाला एक जन्नत वाला। कौन सा दिया जाए? कौन लोगे? जहन्नम वाला टिकट चाहते हो या जन्नत वाला? बोलो भैया जल्दी बोलो। जन्नत वाला कैसे चाहा तो इसको बताओ। झूठ बोल के, मतलब झूठ बोल के, हराम खा के जन्नत, बेईमानी करके, पड़ोसियों को अता के, दूध में पानी मिला के, मतलब कैसा चाहा तो टिकट। जाना तो चाहते हैं हम जन्नत में, मौलाना साहब जन्नत, जन्नत जन्नत अगर पैसे से मिलती, जन्नत अगर दौलत से मिल जाती, कयामत के दिन जन्नत अगर दौलत से मिल जाती, जैसे यहाँ पैसे से काम बन जाता है, अगर वहाँ भी पैसे से काम बन जाता कयामत के दिन, तो बड़े बड़े हरामखोर जन्नत में चले जाते। बड़े बड़े हरामखोर सब जन्नत में। हम लोग को धक्के दे, चल मुल्ला चल, बड़ा मुल्ला वाला घूम रहा है। हाँ, अब तो मुल्ला को लोग समझते बेवकूफ। मुल्ला का मतलब बेवकूफ। बाबा बाबा लोग कहते मुल्लवा। ये मुल्ला अगर नेक है, ये मुल्ला अगर नेक है, तो कल कयामत के दिन मरने के बाद जब जन्नत में जाएगा तो लोग कुल्ला करते रह जाएंगे। तो अल्लाह ने जो दारो मदार रखा है वो अमल पर। एक है जन्नत में जाने वाला अमल, एक है जहन्नम में जाने वाला अमल। पसंद क्या है? जन्नत। जिंदगी किस पे गुजर रही है? जहन्नम वाले पे। जहन्नम वाले पे हमारी जिंदगी गुजर रही है। कहो इंशाअल्लाह जन्नत वाला अमल करेंगे। और ये तो दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया है दारे फानी। ये दुनिया फना होने वाली है। एक दिन ये दुनिया फना हो जाएगी। न आसमान रहेगा, न जमीन रहेगी, न चांद, न सूरज, न दरिया, न पहाड़, न इंसान, न जिन्नात, न जानवर, कुछ नहीं रहेगा। बाकी रहने वाली जात एक अल्लाह की होगी, बाकी सब फना। मरे आए हो मरे, चरबिया होना जाता है। यहाँ आए हो मरे। कितने दिन? 50 साल। कितने दिन? बस 60 साल। बोलो गलत है? उसके बाद क्या है? मौत।
मौत से न कोई बचा है ना बचेगा, न अमीर बचा है न गरीब बचा है, न बादशाह न हाकिम न हुक्मरान, हर जानदार को मौत आएगी। जिसको हम भूले हुए हैं, मौत को आदमी भूला हुआ है, अरे मौत तो आई, माँ कौन खास बात है मौत तो आना है, कोई खास बात ही नहीं। बार बार लोग कहते हैं मौत में कौन बड़ी बात करी मौलाना, मौत तो आना है, माँ कौन खास बात है। जज़ा भी है और सज़ा भी है। अल्लाह के हुक्म को पूरा, नबी के प्यारे तरीके में जिंदगी गुजार के जाओगे, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करके जाओगे, ए मेरे भाई, फिर जन्नत तो आपकी पक्की है। अच्छा, हर जगह अठन्नी चवन्नी रहा था और यहाँ भी अठन्नी चवन्नी। हम जल्दी बात खत्म कर रहे हैं, अभी और प्रोग्राम हो रहा है। तो एक है जन्नत में जाने वाला अमल और एक है जहन्नम में जाने वाला। जहन्नम में जाने वाला अमल क्या है? जुआ खेलो, डांस करो, हरामखोरी करो, जिना करो, दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर गलत निगाह डालो, सताओ। जहन्नम में जाने वाला अमल बहुत सस्ता है, बड़ा पसंद आवा। शराब पियो, बियर, हाँ, जन्नत में जाइए हो। हराम से बच गया, हलाल खा करके गया, हलाल का कपड़ा, हलाल का खाना, हलाल कमाया, हलाल खाया, हलाल हलाल खिलाया, हलाल कमाया, हलाल खाया, हलाल खिलाया, जन्नत। हराम खाया, कमाया, हराम खाया, हराम खिलाया, तो कहाँ जाओगे? जहन्नम। और जहन्नम में तो बड़े बड़े लोग होंगे, बड़े 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 हरामखोर। हाँ, हमें खौफ नहीं, हमें डर नहीं, हमारे पास उसकी तैयारी नहीं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों, कलमा पढ़ने वालों, मुसलमान होने का दावा करने वालों, अल्लाह से डरने वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ जहांगीराबाद वालों, तुम पूरे के पूरे दीन में पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। आधा टीटर आधा बटेर नहीं, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ।
तो है, अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल रहीम नाम है, गुलाम मोहम्मद। ना 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो जुमा जुमा तो पढ़ते हैं। कुरान रोजाना नहीं पढ़ते हैं, तिलावत नहीं करते, लेकिन जब रमजान आता है तो पढ़ते ही हैं कुरान। तुम्हारी 24 घंटे वाली जिंदगी, सुबह शाम 24 घंटे वाली जो जिंदगी गुजार रहे हो, ये अपनी तुम पूरी 24 घंटे की जिंदगी आकाए नामदार ताजदार मदीना इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके में गुजार। नबी का नाम प्यारा और नबी का काम, नाम भी प्यारा है और काम भी प्यारा है। मोहम्मद न होते तो बोलो आप हो तू मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। न गुलशन के रंगी नजारे, न गुलशन के रंगी नजारे, न बहते समंदर में पानी के धारे, न औजे पलक पर चमकते सितारे, न औजे पलक पर चमकते सितारे। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। न आप होते न हम होते, न चांद होता न सूरज होता, न जमीन होती न आसमान होता, ये दुनिया ही न बनती। ये सत्ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की बात चांद मान गया, नबी की बात सूरज मान गया, नबी की बात जानवर मान गए, नबी की बात दरख्त मान गए, पहाड़ मान गया नबी की बात। आज हम न माने, इनके लिए जलसा करो, इनके लिए तकरीर करो, मौलाना बुलाओ, स्क्रू ढीला है, तार छोड़े है। एक यहूदी आया नबी के पास तो कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको नबी नहीं मानता, आपको नबी मानूंगा जबकि आप नबी हैं। वो दरख्त जो लगा है ना, वो दरख्त आपके पास चला आए, आपके नबूवत की गवाही दे दे तो मैं आपको नबी मानूंगा, आप नबी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यहूदी से जा दरख्त से कह दे कि तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। और वो यहूदी गया दरख्त के पास खड़ा होकर कह दिया बात। वो इधर देखो, वो नीचे से दरख्त चरचराना, नबी का मौजज़ा है। उखड़ कर आ गया अल्लाह के नबी के पास। दरख्त में से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। यहूदी ने नबी का मौजज़ा देखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यहूदी ईमान कबूल कर। कहता है ऐसे न पढ़ पाए, जहां से आया वहीं फिर चला जाए तब, ये जहां से आया वहीं फिर चला जाए तब आपको मैं नबी मानूंगा, वरना मैं आपको नबी नहीं मानता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्त से कहा तू जहां से आया वहां वापस चला जा। वो दरख्त वहीं से फिर उखड़ कर और चला गया, जहां पे लगा था वहीं पे जाकर के जमीन में अपने जड़ों को उसने पिरो दिया। नबी का मौजज़ा यहूदी ने देख लिया, और यहूदी ने देखा तो क्या कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहम्मद न होते तो
आसमान से बारिश होती है, ये मेरे नबी का सदका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हवा चलती है, ये नबी का सदका है। नबी के सदके में हवा चलती है, नबी के सदके में आसमान से बारिश होती है, नबी के सदके में जमीन से गल्ला उगता है, नबी के सदके में हम पानी पीते हैं, नबी के सदके में हम खाना खाते हैं, नबी के सदके में हम चलते हैं। ये सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो नबी का नाम प्यारा और नबी का काम प्यारा। तय करो कि इंशाअल्लाह गुलामाने मोहम्मद बनेंगे, बनोगे इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। खाना खाओ नबी के तरीके में, खड़े खड़े खाना न खाओ, खड़े खड़े पानी न पियो, खड़े खड़े पेशाब न करो, जानवर न बनो। तुम तो हरहा हो गए, हरहा। बकरी पेशाब करती है, बकरी जब पेशाब करती है वो भी नीचे झुक करके पेशाब करती है, पेशाब की छींटे न पड़े। कुत्ता पेशाब करता अपने पैर को उठा लेता है कि दूर गिरे, और आप छड़ 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 नहाओ। नबी का तरीका पसंद नहीं आया। खड़े खड़े पेशाब न करो, बैठ करके पेशाब करो, ताकि पेशाब की छींटें तुम्हारे ऊपर न पड़े। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। खाने का नमूना दिया, पीने का नमूना दिया, लिबास का नमूना दिया, जिंदगी गुजारने का नमूना दिया, पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए नमूना दिया, शादी का नमूना दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। नहीं पसंद आया मौलाना? अरे दुनिया देखो कहाँ पहुंच गई, जमाना देखो कहाँ पहुंच गया, दुनिया देखो कहाँ पहुंच गई। दुनिया जहन्नम में जा रही तो तुम जाओ। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोहम्मद कमली वाले का जो परमानेंट हो जाए, मोहम्मद कमली वाले का जो परमानेंट हो जाए, खुदा उसका यकीन है क्यों न 100% हो जाए। अल्लाह से आका मेरी उम्मत की बख्शिश देर क्या अर्जेंट हो जाए, मोहम्मद कमली वाले का जो परमानेंट हो जाए, खुदा उसका यकीन है क्यों न 100% हो जाए। अगर बहका कोई हुक्म नबी राहे शरीयत से, अगर बहका कोई हुक्म नबी राहे शरीयत से, मुबादा जिंदगी उसकी रिटायरमेंट हो जाए, मुबादा जिंदगी उसकी रिटायरमेंट हो जाए। अल्लाह सबको मदीना दिखा दे, को आमीन। हर चीज तो महंगा है, दाल तेल अरे सब चीज महंगा है, अब आमीन भी महंगी होगी।
पहुँच जाऊं मैं या रब गुलशन तैबा की सरहद में, पहुँच जाऊं मैं या रब गुलशन तैबा की सरहद में, फिर उसके बाद चाहे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मुबादा जिंदगी उसकी रिटायरमेंट हो जाए, मुबादा जिंदगी उसकी रिटायरमेंट हो जाए। अल्लाह जान ले ले, अल्लाह मान ले ले भैया, अल्लाह जान ले ले, मान ले ले, अल्लाह सब ले ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा मिल जाए, अल्लाह राजी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए, हमारी बिगड़ी बन जाए, हमारा काम बन जाए। अबू जहल का नाम सुना? अबू जहल, अरे अबू जहल नाम सुना है? सुना ना? सुनो नाम? अरे अबू जहल जाहिलों का बाप, नबी को सताने वाला, नबी को तकलीफ पहुंचाने वाला। बात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, अल्लाह के सिवा करता धरता कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाली जात अल्लाह की है, हाजत रवा मुश्किल कुशा अल्लाह है, बेटा बेटी अल्लाह देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी की दावत। अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए एक साजिश रची, मकर करके बीमार पड़ गया और रास्ते में गड्ढा खोद दिया और ऊपर से पतली पतली लकड़ियां बिछा दी, कमजोर लकड़ियां बिछा दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनेंगे कि अबू जहल बीमार है तो नबी तो रहमत वाले हैं, नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है, देखने के लिए आएंगे, इयादत के लिए आएंगे और रास्ता यही है, कदम रखेंगे लकड़ियां टूटेंगी और घड़ाम से अंदर गिर जाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि अबू जहल बीमार है। दुश्मन कोई बीमार हो आप देखने जाएंगे? जो आशिक कमली में अपनी छुपा ले, जो आशिक कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा जमाना, उसे और क्या नाम देगा जमाना, ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, जैसे कदम रखना चाहते हैं जिब्रील आ गया, नबी का हाथ पकड़ा और कहा वापस हो जाए। ये अबू जहल ने आपके लिए साजिश की तकलीफ पहुंचाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से वापस हो गए। अबू जहल ने देख लिया बनाया हुआ प्रोग्राम, मैं तो अपने प्रोग्राम में नाकाम हो गया, मैं तो फेल हो गया।
क्या करूं, जल्दी से जा रहा था, नबी को बुलाने के लिए जा रहा था, जोश में होश नहीं आया, उन्हीं लकड़ियों पे कदम रख दिया, उन्हीं लकड़ियों पे पैर रखा, लकड़ियां टूट गई, अबू जहल खड़ाम से कुएं में गिर गया। कहते नहीं, जो दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदेगा, क्या कहा था वही पहले गिरेगा, ये बात वही तो चली। अब अबू जहल निकले कैसे? मुशरिकीन मक्का आए अबू जहल को निकालने के लिए, और जो रस्सी डालते हैं छोटी पड़ जाती है, जो रस्सी डालते हैं रस्सी छोटी पड़ जाती है। अबू जहल कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल कहता है उन लोगों से जो रस्सियां डालते छोटी पड़ जाती है। अबू जहल कहता है मुझे नहीं निकाल पाओगे, मैं इस कुएं से नहीं निकल पाऊंगा, मुझे जब निकालेंगे बस कौन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालेंगे तो मैं निकल पाऊंगा, वरना मैं निकल नहीं पाऊंगा। अल्लाह के नबी को खबर मिलती है, आप नबी तशरीफ लाए और कहा अबू जहल बता, इस गड्ढे में से तुझे अगर निकाल लूं, कुएं में से तू निकल आ तो ईमान कबूल कर लेगा। कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात पहला काम हुई है, आप हमको निकालो, पहले आप निकालोगे तो मैं निकल पाऊंगा, वरना मैं निकल नहीं पाऊंगा। नबी का मौजूदा देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में हाथ लटका दिया, जहां पे रस्सियां कई हाथ की रस्सियां छोटी पड़ गई, नबी ने कुएं में हाथ लटकाया और अबू जहल का हाथ अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू जहल जो वादा किया था पूरा कर। अबू जहल कहता है मोहम्मद जादूगर बहुत देखे जादूगर बहुत देखे, तुम्हारे जैसा तो मैंने जादूगर ही नहीं देखे। सुन रहे हो? कहो इंशाअल्लाह हम आकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा तरीका, नबी की सुन्नत वाली हम जिंदगी गुजारेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? मन आया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जब मेरी सुन्नत पामाल की जा रही हो, मेरी सुन्नतों का लोग मिटा रहे हैं, ऐसे वक्त में जिसने नबी की सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता करेगा। दोहरा गया। मोहब्बत बहुत है, गुलामाने मोहम्मद है, दावा है, लेकिन है कैसे हम? नबी का नाम आया तो झूम गए, नबी का नाम आया तो झूम गए, नबी का काम आया तो घूम गए, नाम आया झूम गए, काम आया घूम गए। न नबी का खाना पसंद है, न पीना पसंद है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तौर तरीका पसंद है, पसंद नहीं है। जन्नत में जाओगे, जन्नत में नबी का गुलाम है, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला जाए। अगर हमको नबी की सुन्नतों से प्यार हो जाए, अगर हमको नबी की सुन्नतों से प्यार हो जाए, अमल से भी नबी से इश्क का इजहार हो जाए। नारा से नहीं, नारा लगाने से नहीं। अभी तो अभी अव्वल का महीना गुजरा था ना, बड़े नारे वाले हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद
मदीना वाले जिंदाबाद, कमली वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद सरकार की आमद जिंदाबाद, पाक हो जिंदाबाद जिंदाबाद, फजर पढ़ा था हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा न लगाओ, अमल वाली जिंदगी लाओ, अमल वाली। कल क़यामत के दिन अल्लाह जब पूछेगा, अल्लाह सवाल करेगा तो कह देना अल्लाह ताला जिंदाबाद जिंदाबाद, जन्नत में जाओ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करना धरना कुछ नहीं है। सुबह सुबह देखो, सुबह सुबह देखो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हम मच्छरदानी लगाए चारपाई पे पड़े हैं। हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ। हम जा रहे चौराहे की तरफ, हम जा रहे दुकान की तरफ, हम जा रहे बाजार की तरफ। अल्लाह ने तो आंखें दी, हाथ दिया, पकड़ने की ताकत अल्लाह ने दिया, कान से सुनने की ताकत अल्लाह ने दिया, जुबान से बोलने की ताकत अल्लाह ने दिया, पैर से चलने की ताकत अल्लाह ने दिया, दिलो दिमाग में सोचने की ताकत अल्लाह ने दिया, माल अल्लाह ने दिया, दौलत अल्लाह ने दिया, बीवी अल्लाह ने दिया, औलाद अल्लाह ने दिया, मेरे पास जो कुछ है सब अल्लाह ने दिया। और अल्लाह का बुलावा हुआ तब आप भी जाओ निपट लो, मौलाना साहब आप निपटाओ। हम सुबह सुबह पड़े रहते हैं। जब सोना चाहिए तब जागते हैं, जब जागना चाहिए तब मामला उल्टा है। सब पलट गया। ईशा की नमाज पढ़ो, खाना खाओ, फौरन सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। इधर कहाँ है 12-1 बजे तक जागो, मोबाइल देखो, मोबाइल टच का नाम है टच, और जिसका जो पसंद है उससे है टच। और उसके बाद 12-1 बजे के बजे सो जाओ और सुबह कब उठो 8-9 बजे। मुर्गा बोल रहा है सुबह सुबह, मुर्गा, चिड़िया पेड़ों पे चहचहा रही है। बात बात औरतें नेक होती हैं, बात बात औरतें नेक होती हैं तो शोहर को जगा देती है। सुबह से उठो, नंबर के उठो, नंबर के उठो, नंबर के उठो, नंबर के उठो, उठो। जो औरत अपने बच्चे को जगाए, अपने शोहर को जगाए, औरत नेक है। ये जानवर हम लोगों से देखो यू जानवर बढ़िया है। हाँ, नाम जपत कुतिया भली साकित भला न पूत, नाम जपत कुतिया भली साकित भला न पूत, बकरी गले में दुई गलतना जिमा दूध न मूत। नाम लेने वाला एक जानवर हमसे अच्छा है जो अपने मालिक का नाम ले, अपने पैदा करने वाले को याद करे, अल्लाह को याद करे, अल्लाह की बड़ाई करे, अल्लाह का जिक्र करे। जिसने तुझे आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, बोलने की ताकत दिया, सुनने की ताकत दिया, चलने की ताकत दिया, ये किसने दिया? अल्लाह ने दिया। और इंसान जानता है हम हमेशा रहेंगे, जवान हमेशा जवान ही रहेंगे। हम बुढ़ापा नहीं आएगा, हम बीमार नहीं होंगे, हम कमजोर नहीं होंगे। ना 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 ना, चश्मा लगने लगे मौत की नोटिस है।
दांत गिरने लगे मौत की नोटिस है, बीमारी लग जाए मौत की नोटिस है, बाल पकने लगे मौत की नोटिस है, लड़के जवान हो जाए मौत की नोटिस है, घर में बहू आ जाए मौत की नोटिस है। नाना वाले भैया जब कहा नाना नाना जब कहा तो हम बड़े खुश होते, हम नाना हुए, वो का मतलब ना समझ पाओ नाना सब मौत की नोटिस है। तो अर्ज कर रहा था कि वो औरत बड़ी नेक है जो खुद नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को जगा देती है। बाद औरतें बड़ी नेक होती हैं और बाद औरतें शौहर नमाजी है तो बीवी बेनमाज है, और बीवी नमाज पढ़ती है तो शौहर बेनमाज है, और बाद दोनों नमाजी है और बाद दोनों का दोनों बेनमाज। जैसे सांचा होगा वैसे ईंटा निकलेगा, जैसे माँ होगी वैसे औलादे होंगी। आज हमारी माएँ शर्म हया वाली नहीं, आज हमारी माएँ पर्दे वाली नहीं, आज हमारी माएँ बाजारों की जीनत बन गई, सर पे रुबट्टा नहीं है, चेहरा खुला हुआ है, हाँ बढ़िया बनाओ श्रृंगार करती है और बन ठन करके घर से बाहर निकलती है और मर्दों को अपने मायल करती है कि हमको जो देखे तो ये कहा कि हाँ है बड़ी बढ़िया। ऐसी औरत नेक नहीं है, ऐसी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, ऐसी औरत तो जहन्नम में जाएगी। मेरे आका का है फरमान मेरी माँ बहनों, मेरे आका का है फरमान मेरी माँ बहनों, और तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना, अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना, अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना। और नेक औरत की है पहचान मेरी माँ बहनों। जो औरत चेहरा न दिखाए। तो शादियों में आप यहाँ क्या होता हमको तो पता नहीं है, शादियों में क्या क्या करते हैं अल्लाह। औरतें लड़की के ऊपर पर्दा फर्ज हो गया, लड़की बालिग है, लड़की पर पर्दा फर्ज है, और शादियों में निकलती हैं गरारा पहन गरारा, बाल खुले हुए, चेहरा खुला हुआ है, और कपड़ा मच्छरदानी नहीं देखे हो, कपड़ा पहने बिल्कुल बारीक बदन नजर आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें नंगी होंगी। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कपड़े नहीं पहनेंगी? नबी ने फरमाया हाँ कपड़े पहने हुई होंगी, लेकिन इतना बारीक कपड़ा होगा, इतना चुस्त कपड़ा होगा, इतना बारीक कपड़ा होगा बदन नजर आए। औरत का जेवर कान का बुंदा नहीं है, औरत का जेवर हाथ की चूड़ियां नहीं है, औरत का जेवर पैर की पायल नहीं है, औरत का जेवर है शर्म हया। आज पर्दा नाम की कोई चीज नहीं है, पर्दा है ही नहीं। खाना दौलत औरत
इसको छुपाओ। खाना भी छुप करके खाओ, पर्दे के साथ खाओ। दौलत उसको तो आदमी छुपाता है, उसको कौन दिखाता है। औरत पर्दे में रखो। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बेफातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएगी, नाचेंगी और गाएंगी, एक टिंग दिखाएगी। जिक्रे खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, बेफातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये इंसान पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा व खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, और बेफातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही। औरत शिर्क करती है। ये जगह साहब के 10 साल हो गए शादी के, ना लड़का ना लड़की, औलादी नहीं। औरत कहने लगी शौहर से अब अल्लाह का सहारा छोड़ो, और कहेगी कि अल्लाह का सहारा छोड़ो, 10 साल से अल्लाह के सहारे तो हो। तो एक अल्लाह और है, वो करीब है। चलो ये बात और बता दूं, चाहे ठेकेदार हो, चाहे मौलाना हो, चाहे प्रधान हो, चाहे दुनिया के कोई भी ओहदेदार हो, हर आदमी अपनी औरत के सामने ढक्कने हैं। वो तुमको कुछ नहीं समझती कि तुम हो का। औरत तुम्हारे नस नस से वाकिफ होती है। औरत कहती है, बात बात औरतें अपने शौहर को उल्टा सीधा कह देती है। न कहना चाहिए। शौहर अगर नाराज है, शौहर अगर नाराज है तो औरत जहन्नम में जाएगी। इस हाल में मौत आती है औरत की, इस हाथ में औरत मरती है, मौत आती है कि शौहर नाराज है, औरत जहन्नम में जाएगी। और इस हालत में औरत की मौत आती है कि शौहर खुश है, औरत जन्नत में जाएगी। तो वो शेर पढ़ रहा था कि बेफातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे ज्यादा ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। इनको बुरे रिवाज से नफरत नहीं रही, और बेफातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही। हमारी माँ बहनें जो नमाज और कुरान वाली थी, शर्म हया वाली थी, अल्लाह ने इनकी गोद से, अल्लाह ने इनकी गोद में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को भेजा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भेजा, अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भेजा, बाबा फरीदुद्दीन शकरगन को भेजा। औरतें जब पर्दे वाली थी, औरतें शर्म हया वाली थी, रातों को उड़कर वजू करती थी और मुसल्ला बिछाती थी, अल्लाह का कुरान पढ़ती थी और पर्दे में रहती थी, अल्लाह ने इनकी गोद में वलियों को पैदा किया। अब आज कौन पैदा होता है? वली खबीर, अब्बा कुकुर अम्मा छछूंदर। माँ बहनों, तुम पर्दे वाली बन जाओ। बताऊं आपको, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी है, सारी रात सोती नहीं है, अल्लाह अल्लाह करती है, नमाज पढ़ती है, खुदा का कुरान पढ़ती है। एक दिन फरमाया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, बेटी तो सारी रात सोती ही नहीं है, आंखों से मुहताज हो जाएगी, तेरी आंखें चली जाएंगी।
अंधी हो जाएगी तो सारी रात अल्लाह अल्लाह किया करती है। अरे थोड़ी देर तो सो लिया कर। इमाम शाफी की बेटी फरमाती है, अब्बा जान क्या करूं, लेटने के लिए बिस्तर के ऊपर जाती हूँ, फौरन दिल में ख्याल आता है, ओ शाफी की बेटी तूने बिस्तर संभाल लिया, अरे सुबह तेरी मैं ना मालूम तू जमीन के ऊपर होती है या लाखों मिट्टी के नीचे होती है। अब्बा जान क्या करूं, नींद आती नहीं है, कब्र याद आती है, मौत याद आती है कि हम सुबह, पता नहीं हमारी सुबह दुनिया में होती है या कब्र में होती है। अब्बा जान करूं क्या, मुझे नींद आती ही नहीं। यहाँ पूछो, घर घर घर्राटा लिए हैं। तो अर्ज कर रहा था कि पूरे पूरे दिन में दाखिल और शैतान की इत्तिबा न करो। शैतान तो तुम्हें, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान तो तुम्हें जहन्नम में ले जाना ही चाहता है। तय करो कि इंशाअल्लाह हम पूरे के पूरे दीन में दाखिल, दीन को अपनी जिंदगी में हम दाखिल करेंगे। सहाबा, हाँ सहाबा की जिंदगी थी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात अमल पर नबी के साथ खाना खाते थे, नबी के साथ पानी पीते थे, नबी का दीदार करते थे, नबी की ज़ियारत करते थे। अल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है और नबी के बाद कोई अगर है तो कौन है, वो हज़ारे सहाबा। सहाबा नबी के दीवाने, परवाने। नबी की पूरी जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदाओं पर मर मिटने वाले सहाबा। हम क्या हैं? हम तो खानदानी हैं, हम खानदानी हैं। आज शादियां देख लो कैसी करते हैं। हम शादियां कैसी कर रहे हैं? क्या नबी के तरीके में शादी कर रहे हैं? नबी से गुलाम तो हैं, दावा तो है गुलामाने मोहम्मद, लेकिन जब हम शादी करते हैं तो गुलामी की जंजीर हमारे गले में है नहीं है, सुन्नत हमारी जिंदगी में है नहीं है। अच्छा ये बताओ, इतने लोग बैठे हो, जल्दी बात मैं खत्म करता हूँ। जहन में आ गई, बता ही दो। ये हम लोग जो शादियों में शादी करते हैं, जो बारात जाते हैं, बताओ ये बारात जाना सुन्नत है? बताओ, इतने लोग बैठे हो, हो सकता है वो किताब हम ना पढ़े हो। बारात का जाना सुन्नत है? अगर बारात का जाना सुन्नत अगर होता तो हम बारात न जाते, इसलिए कि सुन्नत को तो हम मिटा रहे हैं। सुन्नत से नफरत है, सुन्नत को मिटा रहे हैं। बारात जाना सुन्नत नहीं है, इसलिए हम बारात जाते हैं। कितने जाते हो बारात? अरे मौलाना साहब, बारात बिटिया वाले के यहाँ कितने जाते हैं हम? हमारे उधर एक मंगनी हुई थी, मंगनी में 80 लोग आए थे। बताओ, जब मंगनी में 80 आए हैं तो या अल्लाह ये बारात कितने आए हैं? सुन्नत है, मतलब सुन्नत है। बारात ज्यादा से ज्यादा 10, आगे बस। बाइकाट करो बारात का। अब तो बारात माशाअल्लाह आप यहाँ का तो मुझे पता नहीं है, बारात मर्द हजरात जाते हैं और बारात औरतें भी जाती हैं। नहीं जाती हैं? आप किधर जाते होंगे?
इधर मामला तो ठीक ठाक है। बारात औरतें भी जाती है। हम तो कहते कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि मर्द हजरात कहते कि भाई हम लोग को तो टाइम नहीं है, हम लोगों के पास वक्त नहीं है और तुम लोग चले जाओ। बाइकाट करो बारात का। हम तो अक्सर बयान में ये कहा करते हैं ताकि लोगों का दिमाग दुरुस्त हो जाए। निकाह को महंगा कर दिया गया, शादियां महंगी हो गई, बारात औरतें जा रही हैं बारात, अरे वो अपना कान का बुंदा दिखावा जाता है, सब बन ठन करके सब बारात जा रही हैं। कहाँ जा रहे हो? उस लड़की के वाले यहाँ जा रहे हैं जिस लड़की के ऊपर कोई खर्च नहीं रखा। खर्च तो लड़के वाले पर है और लड़की वाले के ऊपर खर्च ही नहीं है। वो खाना न दे तुमको, दावत तुम्हारी वहां नहीं है। अगर तुम बारात जाते हो नहीं मान रहे हो तो खाना पका ले जाओ, खाना पका ले जाओ भगौना में, भगौना लाल ले जाओ बारात के साथ, और लड़की के दरवाजे पर तुम अपना पका हुआ खाना खाए लो। लड़की वाले का खाना मत खाओ। कोई भाई है अगर ये पे हो जाए तो कोई बाराती लड़ा कौन हो जाएगा। अब तो उसको भिखारी बनाने जा रहे हैं। ये लड़की वाले पर जुल्म किया जा रहा है। बारात का बाइकाट करो, जहेज का बाइकाट करो। जहेज बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि गरीब आदमी की बस की बात नहीं। अब गरीबों की लड़कियां बैठी हैं, शादी का बंदोबस्त नहीं है उनके पास। जहेज चाहिए, इतना चाहिए फुल जहेज। बात देखे तो जो बुलेट मांगते हैं, बुलेट दो, बुलेट, फ्रिज दो, कूलर दो, पूरे अपाहिज हो। अल्लाह ने तुमको हाथ पैर किसने दिया है? कमाओ और बीवी को खिलाओ, कमाओ बीवी को खिलाओ, बाइक खरीदो, बैठाओ। अब एक सीटर लो, अब तुम मर्द हो। वरना अगर तुमने मांगा है, मुतालबा किया है, मांगा है, बेचारे की तौफीक नहीं थी लेकिन कहां से ला करके दिया? कर्ज लाया, सूद के ऊपर पैसा लाया, जानवर बेचा, जेवर बेचा, गिरवी रखा, कहां से लाया? हम इसके ठेकेदार नहीं हैं, हम ले गए। ये लड़की वाली पर जुल्म नहीं किया जा रहा है। हम तो कहते हैं फुल जहेज दे दो, दे दो, फुल जहेज दे दो, बाइक जो मांगे उनको दे दो, अपाची मांगे अपाची दे दो, ट्रैक्टर मांगे ट्रैक्टर दे दो, टू व्हीलर और फोर व्हीलर सब दे दो, अपना घर मकान भी दे दो। जमीन जायदाद जो आपके पास हो भाड़ा पड़ती वो भी दे दो, और तुम जा करके कहीं भीख मांगो। अब दामाद साहब से पूछो खुश हो तो दामाद साहब कहेंगे अब भी खुश नहीं है। पूछो अब क्या चाहिए तो दामाद साहब कहेंगे अब तुम्हारी जान चाहिए। यही दीन है, यही इस्लाम है, यही नबी की सुन्नत है। इतना मजमा बैठा है, कौन जवान ऐसा इसमें है जिसका भी निकाह नहीं हुआ है और निकाह होने को है, और ये हाथ उठा करके कह दे कि हम बगैर बारात के, बगैर जहेज के हम निकाह करेंगे। कोई मर्द हो तो उठाओ यार। हाँ, कोई नहीं मिलेगा, सबको चाहिए, सबको चाहिए। सहाबा किराम बाजो का निकाह तो चलते चलते हो गया, चलते चलते जा रहे हैं, रास्ते पे हो रहा है निकाह। बताओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन के कामों में से सबसे आसान और सस्ता अगर है वो निकाह है। निकाह
निकाह को महंगा कर दिया, शादियां महंगी हो गई, गरीब आदमी की बस की बात न रही, गरीब लोग रो रहे हैं, कुल रहे हैं, रात रात उनको नींद नहीं आती है। घर में लड़की जवान है, पैसे नहीं है इतने बारातियों को खाना देने के लिए, बाराती 1.5 हो जाते हैं बाराती। अब तो ये कह देते हैं जितनी गाड़ियां बारात में आवे सब व्हाइट कलर, ये भी तो कह दो ना, जितने बाराती आवे सब खड़े खड़े पेशाब करने वाले आवे। ये शादियां कर रहे हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत वाला निकाह वो है, बरकत वाला निकाह वो है, बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम खर्च किया जाए, कम खर्च हो, बरकत का निकाह है। ज्यादा खर्च हो, फजूल खर्ची करने वाला क्या है? शैतान का भाई। फला कलर का फला की लड़की इतना महल, निकाह पढ़ाने वाला एजाब कबूल करा दे, तुमने कबूल किया, तो कहते कबूल किया, कबिल तू कबूल किया, जाओ घूमो, हो गया तुम्हारा काम, निकाह हो गया। इतने के लिए हम क्या नहीं करते हैं बताओ। लड़के वाले को लड़की वाला पूरा कपड़ा देता है, पूरे घर भर का कपड़ा देता है, सब मंगता है मंगता, पूरे घर भर का कपड़ा देता है। दमाद साहब का कपड़ा दो, उसकी लड़की का कपड़ा दो, पूरे घर का कपड़ा दो, सबको कपड़ा दो। शादियां हैं, होना क्या है? कबूल किया, कबिल तू कबूल किया। इतने के लिए क्या नहीं हो रहा है? तय करो कि इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत वाला हम निकाह करेंगे। अरे करोगे इंशाअल्लाह? ये जलसा इस्लाह मुआशरा का पीछे पोस्टर लगा हुआ है, इस्लाह मुआशरा। क्या कहते हैं इस्लाह मुआशरा? मतलब है रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, शादी ब्याह, ये है इस्लाह मुआशरा। मुआशरा बिगड़ गया है, मुआशरा खराब हो गया है, बददीनी आ गई है।